आज का श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और कई टीकाकार तो इसको भगवत गीता का सेंटर पिवट पॉइंट भी मानते हैं। इसके बारे में बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस भी किए हैं। ये जो आज का सत्र है जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन महान है, कौन श्रेष्ठतम है, तो ये श्लोक के आधार पे हम आज चर्चा करेंगे। कौन श्रेष्ठतम है इसकी चर्चा हम 2 सेशंस में करेंगे। ये जो है ये आज पहला सेशन है हमारा, तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्थ है, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मत्तः मतलब मेरे बियॉन्ड, मेरे अलावा, परतरम मतलब मेरे से कोई भी सुपीरियर, ना मतलब नहीं, अन्यत मतलब एनीथिंग एल्स, अस्ति यहाँ पर, धनंजय अर्जुन का नाम है, मई मतलब इनमी, सर्वम सब कुछ, इदम जो कुछ भी है वो कैसा है, जैसे कोई पर्ल स्ट्रिंग्स हों नेकलेस के साथ में। तो इसको हम हिंदी में देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इसका अर्थ हिंदी में? एनीवन? हरे कृष्ण देखिए प्रभु जी, जी। जी पढ़िए माता जी, पढ़िए, फिर उसके बाद प्रभु जी आप पढ़िए। 2 हैंड रेज हैं। जी पढ़िए हे माता जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभुपाद जी कृष्णा, नमस्ते। तात्पर्य में कहते हैं, जी पूरा पढ़े सर। नहीं, अभी हम केवल मीनिंग पढ़ते हैं, फिर हम तात्पर्य को एक के बाद एक स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। प्रभु जी आप भी पढ़ेंगे मीनिंग एक बार? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हे प्रभु। धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये हमारा आज का श्लोक है। भगवान ये कह रहे हैं कि मुझसे परे कोई भी श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ एक्चुअली उनके ऊपर ही आश्रित है। अब कई बार हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, सुनेंगे, या कभी डिस्कशन में भी आएगा तो हमें लगेगा ठीक है, ये तो बहुत रूटीन सी बात है, हम तो भक्त हैं, हम तो मानते ही हैं भगवान को, उसमें कौन सी बड़ी चीज है, हम तो मानते हैं भगवान सब कुछ है, तो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। लेकिन आज के सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान जो कह रहे हैं ये बहुत मीनिंगफुल है और हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने धनंजय करके अर्जुन को संबोधित किया। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। क्यों है अर्जुन का नाम धनंजय? क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे राजाओं को जीतते हैं और वहाँ से बहुत सारा धन जो है वो जीत के लाते हैं। तो धन को जीतने वाले व्यक्ति को हम धनंजय कहते हैं। इस प्रकार से ये नाम जो है वो धनंजय के रूप में चरितार्थ हुआ। अब जो हम बात करते हैं नॉर्मली, जैसे हमने अभी आज के सेशन के आरंभ में बात की कि सबसे महान कौन है, तो सबसे महान कौन है, तो कई लोग कहेंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो सांख्य बात को मानने वाले हैं, वो कहेंगे कि नेचर जो है, प्रकृति, वो सबसे महान है। कुछ लोग कहेंगे किसी देवता पे जिनकी श्रद्धा है वो कहेंगे कि वो देवता जो है वो महान है। कुछ लोगों की हो सकता है किसी एक व्यक्ति पे श्रद्धा हो तो उन्हें लगे कि ये व्यक्ति महान है या श्रेष्ठतम है। कुछ लोग जो हैं उससे भी आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि भगवान अव्यक्त रूप में, चेतना के रूप में, या फिर ऊर्जा के रूप में सबसे महान है। कुछ लोग उनसे भी आगे होंगे तो बोलेंगे हाँ भगवान है, विष्णु है, और उनके जो विभिन्न अवतार हैं वो सबसे महान है। और बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक बात को समझेंगे कि कृष्ण अपने जिस रूप में वो वृंदावन में वास करते हैं वो सबसे महान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के अंदर ही हम अगर लोगों से बात करें तो उनके ये सारे वेरियस जो है वो आंसर्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से वो कौन श्रेष्ठतम है, कौन महान है, कौन महानतम है, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। वो प्रकृति से लगा के तो भगवान के फॉर्म तक आ सकते हैं। तो अब इसमें से कौन सही है, कौन गलत है, क्या इसका सही उत्तर है, उसी को हम आज इस श्लोक के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम वेदों का अध्ययन करें तो वेदों के अंदर एक नासदीय सूक्त करके एक ऋग्वेद के अंदर ऋचा है।
10th मंडल में, और उस नासदी सूत्र के अंदर आप सबने कभी ना कभी उस सूत्र को सुना होगा कि भगवान ये सारा जो जगत है इसके कर्ता धर्ता भी हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं वो हमें नहीं पता है, क्या उनके बियॉन्ड भी कोई है वो हमें नहीं पता। इस प्रकार से एक बहुत ही एलोगोरिकल या फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में लिखा गया एक नासदी सूत्र है। लेकिन भगवान जब भगवत गीता में कहते हैं तो वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, जैसे वो श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है, मेरे बियॉन्ड कोई भी नहीं। लेकिन लोग जो भगवान को खोजते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, या वो कहेंगे कि भगवान तो जो है अब होते होंगे पहले, लेकिन इस समय तो हमें नहीं दिखाई दिए इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो शिल प्रभुपाद भी इस तात्पर्य में भी और कई बार इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम ईश्वर कौन है, परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो परम समझना बहुत जरूरी है। परम का अर्थ क्या हुआ, परम का अर्थ ये हुआ कि ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन परम ईश्वर एक ही हो सकते हैं। और वो परम ईश्वर कैसे हैं, वो परम ईश्वर कोई एनर्जी नहीं है, वो परम ईश्वर कोई साउंड नहीं है, वो परम ईश्वर कोई लाइट नहीं है। वो परम ईश्वर क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। उनका विग्रह अर्थात उनका फॉर्म है, उनका रूप है, और वो रूप कैसा है, सच्चित और आनंद के रूप में है। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण और सभी भृत्य। अकेले एक जो है वो ईश्वर कृष्ण है और बाकी सब क्या है, भृत्य हैं, उनके नौकर हैं। तो एक तरफ से हम देखते हैं कि भारत में दो तरह की फिलॉसफी भगवान को लेके बहुत चर्चित है। और एक है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, भगवान का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, वो निराकार है। और एक जो है वो सगुण है और साकार है। अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये आर्ग्यूमेंट सालों से सदियों से चला आ रहा है कि कौन सही बोल रहा है। मायावादी सो कॉल्ड फिलोसफी सही है कि भगवान का कोई रूप फॉर्म नहीं होता है, या जो सगुण फिलोसफी है वो सही है, भक्ति मार्ग सही है जिसमें रूप है, क्योंकि भगवान का रूप होगा तभी तो आप उस रूप की पूजा करेंगे। अगर भगवान का रूप अल्टीमेटली नहीं है तो फिर आप किस रूप की पूजा करेंगे। अगर आपको ध्यान भी लगाना हो तो आपको भगवान का एक फॉर्म चाहिए। तो कई रिलीजन्स भी वर्ल्ड में हैं जो इस रूप को नहीं मानती हैं, कई इंडियन फिलोसफीज भी हैं जो इसको नहीं मानती हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात कि मेरे बियॉन्ड कुछ भी सत्ता नहीं है, मैं अल्टीमेट हूँ। और मैं का अर्थ यहाँ पे क्या है, भगवान स्वयं जो सामने खड़े हैं अर्जुन के। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को, साधारण सी बात को। तो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि हम क्योंकि बहुत सारे पाप करके अब इस योनि को प्राप्त हुए हैं मनुष्य को, और हमारा जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हर लिया गया है। और इस तरीके से हमारी चेष्टाएं कैसी हो गई हैं, हमारी चेष्टाएं जो हैं वो एथीस्टिक हो गई हैं, मतलब हम भगवान को नहीं मानना चाहते हैं। और क्योंकि हम भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, अब डायरेक्टली हम कैसे बोलें कि भगवान को नहीं मानना है हमें, तो हम उसका इनडायरेक्ट तरीका निकालते हैं। और वो क्या है कि देखो भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है। इस प्रकार से बोलने से लाभ क्या होता है, क्योंकि भगवान का कोई फॉर्म या रूप नहीं है तो भगवान के द्वारा दी गई शिक्षाओं का भी कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने आधार पे अपना जीवन जैसा जीना चाहूँ ऐसा जी सकता हूँ। चलो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हमारी डिजीज है, ये हमारी बीमारी है। हमारी बीमारी क्या है कि हमारा ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और ये जो हमारा ज्ञान हर लिया गया है तो अब हमें कुछ तो अर्थ संसार में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसीलिए प्रभुपाद ने एक अहमदाबाद में लेक्चर लिया था इसी श्लोक पर, और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को बताया कि लोग हर कोई पूछ रहा है कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, कौन है भगवान। बोले इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता क्या है। बोले रिसर्च का अर्थ होता है रिसर्च करना, अर्थात फिर से खोजना। तो इसमें फिर से खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही खोजा जा चुका है।
क्या खोजा जा चुका है? शास्त्रों में दिया हुआ है। तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ पे जैसे 7.7 में कह रहे हैं कि मेरे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी सी बात क्यों हम नहीं समझना चाहते? इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत गीता में जहाँ अर्जुन कुछ भी कह रहे हैं तो वहां लिखा रहता है अर्जुन उवाच। अगर धृतराष्ट्र संजय कुछ कह रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है संजय या धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जहां पर श्री कृष्ण कुछ भी कह रहे हैं वह श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण भगवान है। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए तो आप भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक देख लो जहां पे लिखा है श्री भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। भगवान किस रूप में खड़े हैं अर्जुन के सामने? जिस रूप में खड़े हैं वही रूप है भगवान का। इतनी सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अगर कोई भगवत गीता भी पढ़ ले एक बार और ध्यान से पढ़े तो उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। और अगर कोई भागवतम पढ़ ले तो उसे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि भागवतम का तो पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला जो श्लोक है वही वहां से चालू होता है कि जन्मादि यस्य यथा अनुव्रात। या जो भागवतम का श्लोक है जो एक्चुअली भगवान को एस्टेब्लिश करता है उसको कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, ये तो भागवतम से भी एस्टेब्लिश हो गया। अभी हमने देखा कि भगवत गीता से भी एस्टेब्लिश हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। और केवल वहीं से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, श्री भगवान उवाच को कौन लिख रहा है? वेद व्यास जी लिख रहे हैं। श्री भगवान उवाच जिस जहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता, उस पे कौन टीका दे रहे हैं? आदि शंकराचार्य दे रहे हैं, रामानुजाचार्य दे रहे हैं, निम्बार्क स्वामी दे रहे हैं, विष्णु स्वामी दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भागवतम सुन रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सारी जो अथॉरिटी है ये सब भगवान को मान रही हैं, कृष्ण को। तभी तो वो उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और तभी उस पे वो टीका लिखने की इतनी जो है वो मेहनत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ फिर से यही हुआ कि हर किसी ने मान लिया कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। लेकिन हम नहीं मानते। जबकि भगवान उवाच का यहाँ पे एक अर्थ क्या हुआ? भगवान का अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का एक और नाम क्या है? अच्युत। और अच्युत का अर्थ क्या होता है? जो अपने पोजीशन से कभी ना हिले। तो भगवान कभी अपनी पोजीशन से हटते नहीं हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। कोई भी और देवी देवता या कोई भी मनुष्य इस पदवी को धारण नहीं कर सकता कि वो अच्युत है। कोई भी जीव आत्मा इस पदवी को धारण नहीं कर सकता। अच्युत केवल भगवान धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी पोजीशन से हटते नहीं हैं। तो भगवान की अच्युत पोजीशन हम कब समझेंगे? जब पहले हम भगवान को समझेंगे। तो केवल वेद व्यास आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य यही सब नहीं। अगर हम पुराने ऋषि मुनियों को देखें तो नारद मुनि हो गए, या हम शिव जी को देखें, ब्रह्मा जी को देखें, कपिल देव, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यमराज। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, पूरा एक चैप्टर आएगा इसी बात पे। तो हर कोई, हर अथॉरिटी, सारे महाजन, हर कोई तो मान रहा है कि भगवान कौन है? कृष्ण है। लेकिन हम फिर भी नहीं मानना चाहते। हम क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि हम जैसे ही भगवान को मानेंगे भगवान के साथ सारे नियम कायदों को भी मानना पड़ेगा। एक और बात है, आप हो सकता है कि कोई शास्त्र से उठा के बताएं कि ये देखिए यहाँ पे तो किसी और को भगवान लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं किसी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हो सकता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। कभी नारद मुनि को भागवतम में भगवान कहा गया, एक आध बार शिव जी को भी भगवान कहा गया, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो हमेशा भगवान कहा गया। और दूसरी बात भी है कि क्योंकि सब कुछ भगवान से आ रहा है, इसलिए जो भगवान से आ रहा है वो भगवान को कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान खुद भगवत गीता के 10 चैप्टर में बोल देते हैं कि न मे विदु सुरगणा। मतलब न तो सुरगणा अर्थात देवी देवता मुझे जान सकते हैं, प्रभावम न महर्षिया, न महर्षि लोग जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवाना महर्षि नाम च सर्वस्व। मतलब मैं सबका आदि हूँ। क्योंकि मैं सबका आदि हूँ, मैं सबका सोर्स हूँ, तो हम अपने सोर्स को कभी भी अच्छे से नहीं पहचान सकते। और एक और बात भगवान कह देते हैं कि आप किसी भी रूप से मुझे जानने का प्रयास करो, इवेंचुअली आप मेरे तक ही पहुंचोगे। क्योंकि वो कहते हैं कि कोई किसी भी फिलोसॉफी को फॉलो करे, फाइनली अल्टीमेट गोल
उसको कृष्ण के रूप में ही मिलेगा, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, उसका रियलाइजेशन पार्शियल है, कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे कोई ब्रह्म को मानता है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, तो गलत नहीं है वो, क्योंकि वो उस रास्ते आगे बढ़ रहा है। जब वो ब्रह्म को समझेगा तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो वो परमात्मा के रूप में भगवान को समझेगा, और जब परमात्मा के रूप में भगवान को समझेगा तो वो आगे भगवान को भगवान के रूप में भी समझेगा। तो जो ब्रह्म के रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि भगवान कोई साउंड है, फॉर्मलेस है, गलत नहीं है वो, लेकिन कंप्लीट नॉलेज उनके पास नहीं है। तो इसीलिए अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का ध्यान से अध्ययन करें, तो हमें समझ में आएगा कि हर किसी के लिए भगवान ने ऑप्शन दिया है। तो अगर कोई ये सोचे कि भगवान का कोई रूप गुण नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भी भगवान की पूजा कर सकते हो। आप ये मान के करो कि उनका कोई रूप गुण नहीं है, लेकिन आपका जो रियलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगी वो इनकम्प्लीटनेस, और आप आगे के लिए प्रयास करोगे। लेकिन रास्ता क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और उसी बात को हम सीधे समझ लें तो हमें आसानी होगी। प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई लिफ्ट से भी जा सकता है और सीढ़ियों से भी जा सकता है, दोनों तरीके से वो कहाँ पहुंचेगा, ऊपर ही पहुंचेगा, लेकिन लिफ्ट से वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए भगवान जब चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं तो वहां कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबके ऊपर हूँ, मेरे बियॉन्ड कोई भी नहीं है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और सब कुछ मुझसे ही आता है। ये बात यहाँ भी कह रहे हैं, वो 7.7 में भी भगवान इसी बात को कह रहे हैं। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान ने बोला है सब कुछ का अल्टीमेट सोर्स मैं हूं, और अगर हम इसको जान लें तो क्या करेंगे, हम इति मतवा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता, तो हम क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। भगवान के भाव में आके भगवान की पूजा करेंगे, भजन करेंगे। तो ये श्लोक क्यों समझना आवश्यक है, क्योंकि ये श्लोक समझेंगे तब तो हम भगवान को समझेंगे, और जब भगवान को समझेंगे तब तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो हम सब कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, भक्ति करने के लिए पहले भगवान के स्टैंडर्ड स्टेटस को समझना जरूरी है। और वही बात यहाँ पे समझाते हैं। इसको बहुत अच्छे उदाहरण से शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु। तो बोले जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि फैक्ट्री का ऑनर हमेशा उस फैक्ट्री में बैठा रहता है, उसकी तो 10 और फैक्ट्रियां हैं, वो तो सब जगह रहता है, घर पर भी रहता है, कभी कभी आता है। लेकिन जो जितने वर्कर हैं उस फैक्ट्री के अंदर, वो सब कोई जानते हैं कि हमारे मालिक तो वो सेठ जी है। क्यों, क्योंकि सैलरी उनसे आती है। तो जरूरी नहीं कि सेठ जी उन्हें रोज दिखते हैं, हो सकता है सेठ जी उन्हें साल में 2 बार दिखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मालिक तो वही है। इसी प्रकार से आज हमें भगवान दिखते नहीं है कहीं भी, लेकिन हम ये जान लें इतना भी कि अहम सर्वस्य प्रभु, अर्थात सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो कम से कम उस फैक्ट्री वर्कर जैसे हम अवेयर तो हो जाएंगे कि हाँ फाइनली इवेंचुअली सब कुछ भगवान से आ रहा है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान ने इस श्लोक में उदाहरण क्या दिया, जैसे मोती रहते हैं और एक माला गुथी रहती है, नेकलेस बना रहता है। तो वो जो मोती रहते हैं उनके अंदर एक धागा रहता है। धागा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें पता है कि अगर धागा कट हो जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे। ऐसे ही भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ को बांध के कौन रखे हुए हैं, भगवान रखे हुए हैं। उसी प्रकार से जैसे नेकलेस के अंदर उन पर्ल्स को बांध के क्या रखा हुआ है, धागा रखा हुआ है। धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर समझदार व्यक्ति को पता है कि धागा है तभी नेकलेस है, अगर धागा नहीं होगा तो नेकलेस भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम ये जानते हैं, संसार में देखते हैं अपने आसपास कि अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट। अगर सनलाइट ना आए तो ना वेजिटेशंस होंगे, ना प्लांट्स होंगे, ना हमारे पास एनर्जी होगी, ना वाटर साइकिल होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे इस भौतिक जगत को चलाने के लिए एक सूर्य की रोशनी आवश्यक है, वैसे ही इस पूरे संसार को चलाने के लिए भगवान की एनर्जी आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। तो जैसे
सूर्य पूरे संसार को एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे ही भगवान सूर्य को एनर्जी दे रहे हैं, और उसके कारण ही ये पूरा संसार चलायमान है। इसका एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया जाता है ब्रह्म संहिता में, स्वयं ब्रह्मा जी देते हैं। और वो क्या उदाहरण देते हैं? वो ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मोमबत्ती हो आपके पास, और आप उस एक ओरिजिनल फर्स्ट मोमबत्ती जो जल रही है उससे अगर आप चार और मोमबत्तियों को जलाएंगे, तो अब आपके पास में पांच जलती हुई मोमबत्तियां हो गई। लेकिन जो पहले से जानता है और देख रहा है, वो ये समझ जाएगा कि इस पांचों में से एक मोमबत्ती जो है वो पहले से जल रही थी, जो सोर्स है बाकी सारी मोमबत्तियों का। ऐसे ही भगवान जो हैं वो आदि पुरुष हैं, वो सर्वोत्तम है। उनसे एनर्जी सारी जगह मिल रही है, जैसे सन से एनर्जी सारी जगह मिलती है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि ये तत्व की बात है, थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में अगर हम अपने आसपास देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं हृदय में मानता है कि भगवान सुप्रीम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता देने के लिए। तो हम सब भक्त हैं, हम जानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड है। श्रील प्रभुपाद ये फ्रेज बार बार अपने सारे तात्पर्यों में लिखते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम से ऑफ हैंड हमसे पूछ ले कि अच्छा बताओ भगवान ने कैसे बोला कि वो सबसे सर्वोत्तम है, कहाँ लिखा हुआ है, तो कम से कम हमको एक श्लोक बताते तो आना चाहिए, दो श्लोक बताते तो आना चाहिए, भगवत गीता की बात करते तो आना चाहिए कि हाँ हम बताते हैं ना कहाँ पे बोला है भगवान। तो आज के बाद हमसे अगर कोई पूछे कभी कि भगवान सर्वोत्तम है, तुम कृष्ण कृष्ण करते रहते हो दिन भर, कहाँ लिखा है, तो हम तुरंत क्या कहेंगे? खोलो भगवत गीता 7.7, खोलो भगवत गीता 10.8। इतना तो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको अभी मेंटल लेवल पे ही एक्सेप्ट कर लें कि अहम सर्वस्य प्रभु हो, भगवान ने बोला, या मैं सब वस्तुओं का स्रोत हूं, तो कम से कम हमारी स्टार्टिंग तो हुई। एक और बात है, भगवान ने अभी ये भी बोला कि उनको पूरी तरीके से कोई समझ नहीं सकता, न मैं विदुषुर गणा। क्यों बोला ऐसा उन्होंने? क्योंकि ये बड़ी लॉजिकल बात है। क्योंकि भगवान सबके स्रोत हैं, अगर कोई उनको पूरी तरीके से समझ लेगा तो क्या होगा? वो भगवान बन जाएगा। और वो तो भगवान नहीं बन सकता, दो भगवान तो हो नहीं सकते हैं। ये तो जो है कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसलिए कोई भी भगवान को पूर्णतः नहीं समझ सकता। तो ना देवता समझ सकते हैं, ना ऋषि समझ सकते हैं, ना कोई मनुष्य की बसात है कि वो समझ सके कि भगवान पूरी तरीके से क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ कि शिल प्रभुपाद वृंदावन में थे, और वृंदावन में कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। शिल प्रभुपाद तब तक इस्कॉन की स्थापना कर चुके थे, और वो अपने रूम में थे, और रूम के बाहर ये बच्चे खेल रहे थे। दो बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने पीएचडी की हुई थी भगवत गीता पे, वो मिलने के लिए आए शिल प्रभुपाद से। और बहुत देर तक डिस्कशन चलता रहा कि प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि कौन है सर्वोत्तम, कौन है सर्वश्रेष्ठ, कौन है महानतम। तो वो अलग अलग बोले, वो ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, श्वेत उपनिषद ऐसा बोलता है, भागवतम में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है। बट उनका खुद का कोई भी कंक्लूजन नहीं था। शिल प्रभुपाद एक डेढ़ घंटे उनको एंटरटेन करते रहे, वो इधर उधर कुछ कुछ बातें करते रहे। फिर शिल प्रभुपाद बाहर आए, तो वो बाहर ये बच्चे खेल रहे थे, और शिल प्रभुपाद के हाथ में कुछ कुकीज थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ बुलाया और पूछा उनसे कि बताओ सर्वश्रेष्ठ कौन है, सर्वोत्तम कौन है। तो छोटा सा बच्चा था, एक डिवोटी थे, उन्हीं का बच्चा था, उनसे पूछा उन्होंने, तो उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज लॉर्ड श्री कृष्ण। बोले सबसे सर्वोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। शिला प्रभुपाद ने उसको एक कुकी दी हाथ में, मिठाई दी, और बोला कि ठीक है बेटा, वेरी गुड, जाओ खेलो। और इन दोनों जो सो कॉल्ड बहुत ज्ञानी थे, उनकी तरफ मुड़ के शिला प्रभुपाद ने बोला कि देखा, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कौन है, और आपने इतने साल लगा दिए, अपनी पीएचडी कर ली, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि सर्वोत्तम कौन है। तो आपके पढ़ने का क्या लाभ हुआ? तो यही हमारे साथ भी होता है। अगर हम परंपरा के आधार पे नहीं समझेंगे,
तो बहुत मुश्किल है भगवान को समझना। इसीलिए अर्जुन के पास में बैठे हैं भगवान, ध्यान दीजिए इस बात। अर्जुन के बिल्कुल पास में बैठे हैं भगवान, लेकिन अर्जुन भगवान को नहीं समझ पा रहा है जब तक कि वो नतमस्तक नहीं हो जाता और अपना उनको गुरु नहीं मान लेता है। और जब तक फिर वो भगवान का विराट रूप देख के फिर क्या कहता है वो, कि आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप इतने महान हैं, आदि देव हैं, सब कुछ वो स्तुति करता है उनकी। लेकिन कब करता है? जब वो भगवान की महानता को देख लेता है। तो ये एक और पार्ट है जो इस श्लोक से हमको समझना है। ठीक है, हमने श्लोक को मान लिया, भगवान सर्वोत्तम है, लेकिन उतना मानने भर से नहीं होगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, तो ये ज्ञान हमारा केवल ड्राई नॉलेज रह जाएगा, शुष्क ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए जैसे अर्जुन कहते हैं भगवान को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, ऐसे ही हमको भी बोलना पड़ेगा भगवान को कि आप परम हो और मैं आपका जो है वो साधारण सा एक सेवक हूँ। तो इसीलिए भगवान स्वयं ही कह देते हैं, उनको मालूम है कि कलयुग में तो लोग और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे और उनको समझाना मुश्किल होगा, तो भगवान स्वयं ही 2 बार तो कम से कम भगवत गीता में ही कह देते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सबसे महान हूं। अब लोग कितने कंफ्यूज्ड हैं संसार में, सोचिए कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे महान हूं, और उसके बाद भी लोग क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण के अंदर हृदय में जो निराकार स्वरूप ब्रह्म है वो कह रहे हैं कि मैं सबसे महान हूं। लेकिन जब भी भगवान कहते हैं वो माम या अहम शब्द का उपयोग करते हैं। संस्कृत में माम या अहम का अर्थ होता है मेरा, न कि मेरे अंदर के परमात्मा का। लेकिन क्योंकि हम मानना ही नहीं चाहते कृष्ण को, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कह रहे होंगे, कुछ और होगा, कोई और होगा, ये तो केवल एक रूपक है, ये तो एक कहानी है, ये तो एक ऐतिहासिक पुरुष है। क्योंकि हम भगवान की सत्ता को मानना ही नहीं चाहते। जो भगवान की सत्ता को मानते हैं उनके लिए लाइफ बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि या तो फिर भगवान है या भगवान का है, इसके अलावा तीसरी चीज कुछ नहीं होती। तो परम पूज्य हमारे जो गुरु महाराज हैं वो कहते हैं कि कृष्ण और कृष्णास, बस ये 2 चीजें जो हैं वो ही हैं संसार में। जो भक्त बन गया उसके लिए बस 2 ही चीज है, या तो कृष्ण है या कृष्ण का है, अर्थात कृष्ण या कृष्णास। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सारे आप उपनिषद पढ़ लो, सारे वेद पढ़ लो, अंत में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अल्टीमेटली नॉलेज क्या है, केवल इतना ही है कि मत्तः परतरम अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय ब। तो मेरे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसको समझना सबसे अल्टीमेट जो है वो नॉलेज है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम अपने संसार में अपने आसपास देखते हैं कि हर चीज बहुत सिस्टम से चल रही है, साइक्लिक फिनोमिना से चल रही है। हर चीज बहुत रैशनल है, जिसको समझाया जा सकता है साइंस के माध्यम से, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर इतनी रैशनलिटी है संसार में, तो ये रैशनलिटी को बनाने वाला कोई व्यक्ति भी होगा। अगर कोई भी चीज डिसिप्लिन से चल रही है तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाला भी कोई होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डिसिप्लिन कब का डिस्टर्ब हो चुका होता। अब भगवान यहाँ पे जब एक उपमा देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे पर्ल के नेकलेस होते हैं, मोती गुंथे हुए रहते हैं, और वो धागा है, वो धागा दिखाई नहीं देता है। हमें क्या दिखाई देते हैं? पर्ल्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान के मैनिफेस्टेशन, ये जो रैशनलिटी की मैंने बात की, लॉजिक के आधार पे पूरी दुनिया चलती हुई साइक्लिकली दिखती है हमको, या फिर ये जो मोती हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? ये भगवान की एनर्जीज हैं। तो भगवान एक हैं और ये भगवान की अलग अलग जो है वो एनर्जीज हैं। जैसे एक मोती के नेकलेस में, हार में अलग अलग कलर के मोती हो सकते हैं, विविध रूप के मोती हो सकते हैं, वैसे ही इस पूरे संसार में विविध प्रकार से भगवान की ऊर्जा के रूप में शक्तियां हमें दिखाई देती। तो एक हो गई शक्ति और एक हो गए शक्तिमान। शक्तियां अलग अलग विभिन्न रूपों में दिखाई दे सकती है, जैसे लाइट भी एक फॉर्म है भगवान का, और साउंड भी एक फॉर्म है भगवान का। ऐसे ही हम जो जीव आत्मा है वो भी भगवान की एक शक्ति है, ये जो प्रकृति है ये भी भगवान की एक शक्ति है। और जो
दिव्य जगत है वो भी भगवान की एक शक्ति है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग सारे मोती हो गए। लेकिन ये किस में गुंथे हुए हैं, ये उस एक धागे में गुंथे हुए हैं जो कि भगवान है, वो जो शक्तिमान है। तो यहां से वैष्णविज्म की स्टार्टिंग होती है, शक्ति और शक्तिमान। शक्तिमान अर्थात जो सारी एनर्जी का सोर्स है। अब जो मायावादी हैं वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, अंत में केवल शक्तियां हैं, या एक शक्ति है, भगवान नहीं है। वो शक्ति लाइट हो सकती है, साउंड हो सकती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये बहुत ही डेरोगेटरी अंडरस्टैंडिंग है, भगवान के प्रति अपमान वाली जो है समझ है। क्योंकि भगवान है, उनका एक फॉर्म है जो कि शक्तिमान के रूप में, और एक एनर्जीज हैं भगवान की, अलग अलग शक्तियां हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप केवल शक्तियों को मानते हो तो आप भगवान को नहीं मान रहे हो उनके रूप में। और क्योंकि आप भगवान को नहीं मान रहे हो, अर्थात एक्चुअली आप एक तरह से कवर्ड एथीस्ट ही हो। मतलब आप अंत में भगवान को नहीं मान रहे हो, क्योंकि आप केवल शक्ति को मान रहे हो उनकी। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति और उसका जो प्रभाव हो, उसमें से केवल प्रभाव को माना जाए और व्यक्ति को न माना जाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री भी है और उनका एक प्रभाव है गवर्नमेंट के रूप में जो हमें दिखाई देता है। जब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से संसार चलता है, तो वहां पे प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हर किसी को पता है कि एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सब चीज ऑर्डर में चल रही है। अब अगर हम बोले कि हम रूल को मानेंगे लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, तो ये एक इंसल्ट हो गई। ऐसे ही हम बोलेंगे कि हम भगवान की एनर्जीज को मान लेंगे क्योंकि वो दिख रही है हमको, लेकिन वो जो सूत्र के रूप में सबको बांधे हुए भगवान है, वो हम नहीं मानेंगे, तो ये भगवान के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। इसीलिए भगवान की इस पूरे दृश्य जगत से और हमसे क्या रिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे 7.7 में हमने क्या समझा कि भगवान दिखते नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ धारण किए हुए हैं। ये सारे मोती एक जगह क्यों हैं, क्योंकि वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर उनको काट दिया जाए सूत्र को, तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो भगवान एक तो सारा जो दृश्य जगत है उसके अंडर लाइंग है, अर्थात वो सारी एनर्जी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अब जब हम साइंस के आधार पे समझते हैं, या एक जिस ऑर्डर की मैंने बात की कि पूरा संसार एक ऑर्डर से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक और तरीके से भगवान को समझते हैं। अभी हमने क्या समझा, भगवान सूत्र की तरह अंदर से बांधे हुए हैं, लेकिन भगवान उस पूरे सिस्टम को ऊपर से भी एक्चुअली चला रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान नहीं रहेंगे तो वो सिस्टम भी नहीं चलेगा, ऑर्डर में नहीं चलेगा। तो हम जब भी किसी से चर्चा करते हैं, मान लीजिए हमारा ही कोई मित्र है जो भगवान को नहीं मानता है, तो वो क्या बोलेगा, वो हमेशा हमसे ये बात करेगा कि देखो मैं ज्यादा लॉजिकली सोचता हूँ, क्योंकि लॉजिकली मैं भगवान को नहीं प्रूव कर सकता, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानूंगा। हमको उसका उत्तर क्या देना चाहिए, हमको उसका उत्तर ये देना चाहिए कि एक्चुअली लॉजिकली तो आप भगवान को प्रूव कर सकते हो। सबसे आसान तरीका भगवान को प्रूव करने का क्या है, लॉजिक है। कैसे लॉजिक है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो ये सिस्टम आपने तो नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मेन मेड हो, उसके पीछे कोई व्यक्ति है, कोई एनर्जी है जिसने उसको बनाया है। जैसे हम, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारे पेरेंट्स के कारण। उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, उनके पेरेंट्स के कारण। ऐसे हम जाते जाएंगे ऊपर, तो फाइनली अल्टीमेटली एक कोई ओरिजिन हमें मिलेगा। ऐसे ही अगर एक माइक भी है, तो उसको किसी ने बनाया है, माइक्रोफोन को, ऐसे ही नहीं बन गया वो। तो हम संसार में कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं देख सकते जिसके पीछे कोई सोर्स ना हो। तो अगर हम इस लॉजिक से जाएंगे तो अल्टीमेटली हम एक अंत में पहुंचेंगे जहां सारे लॉजिक जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, जो अल्टीमेट सोर्स होगा। तो इस तरह भगवान हमारे अल्टीमेट सोर्स, सस्टेनर है, या लॉजिकली प्रूव हो सकता है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि लॉजिक को यूज करके, भगवान के दिए हुए लॉजिक को यूज करके लोग, मिसयूज करके रादर, ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि भगवान नहीं होते। जबकि भगवान के दिए हुए लॉजिक और ज्ञान को यूज करके हमको ये प्रूव करना चाहिए कि भगवान होते हैं। अब ऐसा बस नहीं है कि भगवान एक सूत्र की तरह पर्ल के बीच में है, मतलब मोतियों के बीच में है जो दिखते नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भगवान केवल
एक सिस्टम के जनरेटर हैं और वो सिस्टम चलता रहे, बस उतना ही उनका काम है। क्योंकि अगर इतना ही काम होता तो भगवान का काम बहुत ही बोरिंग काम हो जाता है। बोले सिस्टम चलाते रहो और सब चीज को मेंटेन करो, बस इतना ही काम है। तो ये तो किसी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसा जॉब हो जाता है भगवान का। भगवान इस दोनों के बियॉन्ड है, और इस दोनों के बियॉन्ड वो अपने दिव्य जगत में अपने रूप में अपने परिकरों के साथ में बहुत ही आनंद में है। तो ये उनका साइड बिजनेस है जो वो कर रहे हैं, इस संसार को मेंटेन करना। ये उनका मेन काम नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन काम होता तो बड़ा ही बोरिंग काम हो जाता। इसीलिए भगवान को ये भी पता था कि लोग मायावादी बनेंगे, आगे चल के मायावाद फैलेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा जब कहेंगे कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता। इसीलिए भगवान भगवत गीता में न केवल ये कह देते हैं कि मैं सूत्र हूँ अंदर मोतियों के बीच में, न केवल वो ये कह देते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे से सब कुछ आता है। वो ये भी कह देते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना चाहिए इस फ्रेज को। तो आगे से आपसे कोई भी कहे कि भगवान तो निराकार होते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान ने खुद 14 चैप्टर में भगवत गीता के कहा कि ब्रह्म अर्थात निराकार जो भगवान का स्वरूप दिखता है, उसकी प्रतिष्ठा कौन है? अहम अर्थात भगवान ही उसकी प्रतिष्ठा है। अर्थात ब्रह्म कहाँ से आता है? भगवान के नख की जो कांति है उससे ब्रह्म ज्योति आती है, और उस ब्रह्म ज्योति में लोग विलीन होना चाहते हैं। लेकिन वो आ कहाँ से रही है? क्योंकि भगवान का एक रूप है, साकार रूप है, उससे वो ब्रह्म ज्योति आती है। न कि उल्टा, कि जो ज्योति है उससे भगवान का रूप आता है। तो जो मायावादी वो क्या कहेंगे? ज्योति से भगवान का रूप आता है। जो भक्त होंगे वो क्या कहेंगे? भगवान से ज्योति आती है। अब दोनों या तो इटरनली कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, या फिर वो भगवत गीता के 14 चैप्टर को पढ़ लें तो वहां लिखा हुआ है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। अर्थात ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। और ज्ञान वाले चैप्टर में भगवान ये भी बहुत क्लियर कह देते हैं कि आप अगर ब्रह्म के हिसाब से मुझे पूजना चाहो तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन वो समय लेने वाला है, उसमें बहुत समय लगेगा आपको परफेक्ट होने में। और बाद में आपको पता लगेगा कि आप तो अभी इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर आए हो, आपको अभी और नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इस तरह भगवान कई बार भगवत गीता में इस बात को कह देते हैं कि मैं एक्चुअली ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तो ये बात भी समझना जरूरी है कि ब्रह्मवादी व्यक्ति को अगर हमें समझाना हो तो हमें 14 चैप्टर के इस श्लोक को कोट करना चाहिए। और यही नहीं, भगवान और भी कई जगह, हम किसी दिन चर्चा करेंगे, भगवत गीता में बहुत जगह वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये यस्माद अक्षरम अतितो हम अक्षराद अपि चोत्तम। तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जितना दृश्य जगत इस दिखाई दे रहा है उस सब का जो सोर्स है और जो उत्तम पुरुष है वो तो मैं हूँ। तो भगवान अपने आप को किस रूप से कह रहे हैं? कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, अर्थात मैं अल्टीमेट जो है रियलिटी हूँ। और वेदों के आधार पे भी मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। तो वेद के आधार पे हम समझ लें, चाहे इस तात्पर्य को अगर हम पढ़ें तो शिल प्रभुपाद उसमें श्वेतश्वर उपनिषद का एक श्लोक कोट करते हैं, उससे समझ लें। या हमने आज जो चर्चा की अलग अलग स्तरों पे कि भगवान को हम किस तरह से 3 अलग अलग स्तरों से संसार में देख के समझ सकते हैं। एक मोती की तरह अंदर गुथे हुए धागे के रूप में इनविजिबल है भगवान। ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है रेगुलरली उसके जनरेटर हैं भगवान। और अपने संसार में रह के वो एंजॉय करने वाले भी भगवान ही हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत समझना है कि भगवान की सत्ता जो है वो साकार है। साकार भगवान को जब हम समझेंगे तभी तो हम उनकी भक्ति कर पाएंगे। अगर हम साकार भगवान को ही नहीं समझेंगे तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? और इसीलिए भक्ति योग बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि भक्ति योग हमें बैलेंस सिखाता है। बैलेंस किस रूप में सिखाता है? कि हम भगवान के रूप को जानते हैं, और क्योंकि हम रूप देखने का अभ्यस्त हैं इस पूरे संसार में, तो हमें बहुत इजीली हम भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं, हम अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित है।
अगर भगवान इस रूप में नहीं हो हमारे सामने तो हम किस चीज पे ध्यान लगाएंगे? बड़ा डिफिकल्ट है। इवन जो रिलीजियंस भगवान के फॉर्म को नहीं मानती हैं वो भी कोई ना कोई फॉर्म को मानती हैं, कोई ना कोई सिंबल को मानती हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर को मानती हैं, क्योंकि उसके बिना मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है कि वो ध्यान लगा पाए। लेकिन जो मायावादी हैं, वो क्या कहेंगे कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, संसार है, बोले वो ज्यादातर क्योंकि उतने ज्ञानी लोग नहीं हैं तो उनके लिए हमने क्या किया है, भगवान को एक रूप दे दिया है ताकि अब पहले आप रूप को समझो और बाद में आप समझना कि भगवान तो निराकार है। लेकिन एक बहुत सिंपल लॉजिक की बात है कि अगर ऐसा होता कि भगवान निराकार हैं और वही अगर अल्टीमेट सत्ता होती तो ऐसा स्पष्ट रूप से भगवत गीता में कहीं भगवान बोलते, जो उन्होंने नहीं बोला है। वो क्योंकि भगवत गीता तो सर्वमान्य ग्रंथ है, तो जब किसी ने भगवत गीता का ऐसा तात्पर्य नहीं ढूंढ पाए और जबकि कई बार भगवान ने बोला कि मैं हूं भगवान, तो हम किस बात को माने? हम किसी एक व्यक्ति की कही हुई बात को माने कि भगवान की सत्ता जो है निराकार है, या हम भगवान की बात को माने? तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम भगवान की बात को माने। अब शिल प्रभुपाद ने इसी श्लोक पे एक लेक्चर लिया था अ, और हैदराबाद में, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई। उन्होंने बोला कि अगर आप इतनी भी बात मान लेते हो कि भगवान है और उनका एक रूप है और उनसे सुपीरियर कोई नहीं है, इतनी सी बात मानना है, अर्थात केवल इस श्लोक का फर्स्ट पार्ट को मानना है। अगर आप इतना भी मान लेते हो तो ये प्रभुपाद के शब्द हैं, वो कहते हैं कि 50% आपका भक्ति की प्रगति इमीडिएटली हो गई। 50% भक्ति की प्रगति केवल इतनी सी बात पे निर्भर करती कि आप ये मान लें कि भगवान साकार रूप में सर्वोत्तम हैं और उनको हमें पूजना चाहिए या उनकी हमें सेवा करना चाहिए, या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अभी हमारी सेवा की भावना नहीं भी जागी। प्रभुपाद कहते हैं अगर इतना भी मान लिया तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय। तो बोले अगर आपने इतनी लाइन भी मान ली तो अल्टीमेट आपने सब कुछ समझ लिया। और इसीलिए उसको एक पॉइंट और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मत्ता परतरम अन्यात्, भगवान ने जब बोला है तो भगवान उसके पहले क्या क्या कर चुके हैं। बोले जब वो छोटे से बालक हैं 7 वर्ष के तो वो गोवर्धन उठा चुके हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये कोई मेगालोमैनियक आदमी है जिसने बोल दिया, बोले कल खड़े होके कोई भी बोल देगा कि मैं भी भगवान हूँ, या मत्ता परतरम अन्यात् कोई भी बोल देगा। तो बोले कोई भी नहीं बोल सकता, उसको 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाना पड़ेगा पहले, उसको ऐसी लीला करके दिखानी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि भगवान है वो। तो बोले भगवान जब भगवत गीता बोलने पर आ रहे हैं तब तक वो सारी अलौकिक कार्य कर चुके हैं जो भगवान ही कर सकते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि मत्ता परतरम अन्यात्। तो आज की भाषा में बात करें तो भगवान का सीवी इतना स्ट्रांग है कि वो इसको क्लेम कर सकते हैं कि मत्ता परतरम अन्यात्। कोई साधारण व्यक्ति इसको क्लेम नहीं कर सकता। और इसी को प्रभुपाद फिर समझाते हैं कि ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। बोले अगर आप ये समझ गए कि मत्ता परतरम अन्यात् तो आप क्या करोगे? भक्ति में लगोगे, और भक्ति में लगोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। बोले जो संतुष्टि आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ मिलेगी? मत्तः परतरम अन्यात् समझने से मिलेगी। और इसी को फिर एक बार वो बहुत इंटरेस्टिंग भाषा यूज करते हैं प्रभुपाद ने, मुझे लगता है पहली और आखिरी बार ये शब्द कभी यूज किया होगा। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में लेक्चर उनका भागवतम फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर पे था। लेकिन वो वहां पर इस श्लोक को कोट करते हैं और कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बी उस्ताद इन इंटरप्रेटिंग, दैट इज डेंजरस। उस्तादी इज नॉट गुड, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एज इट इज। तो बोले ये जो उस्तादी दिखाते हैं लोग, ये प्रभुपाद का शब्द है कि जो उस्तादी दिखाते हैं कि अच्छा ये भगवान ने बोला होगा, लेकिन भगवान के हृदय के अंदर बैठे परमात्मा ने बोला होगा, भगवान के हृदय में जो निराकार है उस कृष्ण ने बोला होगा। तो बोलते हैं प्रभुपाद की ऐसी उस्तादी मत करिए, ऐसी उस्तादी मत दिखाइए, ऐसी उस्तादी की आवश्यकता नहीं है। जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट सिंपल सी संस्कृत है, उसको समझिए। जब भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। बोले जिस दिन व्यक्ति ये समझ ले उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास रिलीजन, और जब तक ये बात को ना समझे
वो थर्ड क्लास रिलीजन। तो इसीलिए कहते हैं कि वदंती तत्तत्स्विदम तत्वम। तो बोले जो वदंती तत्व विदस, जो नॉलेज वाले लोग हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? बोले वो कहते हैं कि भगवान के तीन रूप होते हैं। पहला जो लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान का निराकार रूप है। उसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग है भगवान का परमात्मा का स्वरूप जो सबके हृदय में। और उससे ऊपर के लेवल का अंडरस्टैंडिंग जो है वो भगवान के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा है। जिसमें जब हम भगवान शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? भग प्लस वान। भग अर्थात सारे ऐश्वर्य, वान का अर्थ जिसके पास हो। जैसे ज्ञानवान हम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? जो ज्ञानी हो। धनवान कहते हैं तो जिसके पास धन हो। ऐसे भगवान का अर्थ क्या हुआ? सारे ऐश्वर्य उसके पास होना चाहिए। तो जो वेद व्यास जी के पिता हैं पाराशर मुनि, उन्होंने विष्णु पुराण में इस बात को कहा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस् श्रिय। तो सारे ऐश्वर्य जिसके पास हों वो भगवान है। तो भगवान कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बन सकता, कोई टॉम डिक हैरी नहीं बन सकता। भगवान कौन बन सकता है? जिनके पास सारे ऐश्वर्य हो। और जब वो कहते हैं कि मत्ता परतरम अन्यात्, तो फिर वो मानना चाहिए कि वो कह रहे हैं मतलब वो सही होगा। और यही सही फिलोसफी है भगवत गीता के आधार पर। तो इस फिलोसफी का लाभ हमें क्या होता है? इस फिलोसफी का लाभ होता है कि हम भगवान से सीधा अपना कनेक्शन बताते हैं, बना सकते हैं। जैसे ही हम भगवान से कनेक्शन बनाते हैं तो ये भौतिक जगत से हमारा कनेक्शन जो है वो हमें रियलाइज हो गया कि कितना है, और भगवान से हमारा कनेक्शन अल्टीमेट है, इसको हमने रियलाइज कर लिया। तो ये वैसा ही है जैसे कोई कमल होता है। कमल का मोटिव हम हिंदुइज्म में बहुत देखते हैं। तो कमल क्यों है? क्योंकि कमल है कीचड़ में, लेकिन वो कीचड़ के ऊपर उठा हुआ और खिला हुआ है। तो जैसे कमल कीचड़ के ऊपर उठा और खिला रहता है, कीचड़ का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ऐसे ही जैसे ही हम भगवान से अपना कनेक्शन बनाते हैं, हम भी ऐसे कमल जैसे खिल जाते। तो रहेंगे हम इस जगत में, लेकिन इस जगत की कोई भी अनवांटेड अटैचमेंट हमें परेशान नहीं करेगा। और ये होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबका जन्म भारत में हुआ, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, मनुष्य योनि में है, सब कुछ अच्छा है, हम भगवत गीता भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कनेक्शन संबंध अगर नहीं बनेगा तो आगे बात नहीं बनेगी। सारे जो प्रश्न उठते हैं कि मेरा भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरा जप में मन क्यों नहीं लग रहा है, इस सब का कारण यही है कि हमारा कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई कमल को देखें तो आप याद करें कि जैसे कमल कीचड़ में रह के भी खिला हुआ है, ऐसे ही हमें भी भगवान से ऐसी ही भक्ति करनी पड़ेगी। और केवल भगवान के पास में रहने से बात नहीं बनेगी। अर्जुन भी भगवान के पास में है, लेकिन जब तक वो सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक उनका फेथ नहीं है, तब तक वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही हमको इस श्लोक पे फेथ लाना पड़ेगा। फेथ क्या लाना पड़ेगा? कि जैसे नेकलेस के अंदर मोती धागे में गुथे रहते हैं, धागा दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ ये नहीं कि धागा नहीं है। ऐसे ही भगवान हमें ये दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं। भगवान है, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाला, सिस्टम को जनरेट करने वाला कोई तो व्यक्ति है, इस एनर्जी को देने वाला कोई तो व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा इससे, इसको भी समझना है। कि ठीक है, थ्योरेटिकली हमने समझ लिया भगवान ही सब चीज के स्रोत है। जैसे ही अगर सच में हमने समझ लिया, किसी दिन, जिस दिन भी ऐसा होगा, जिस जन्म में भी ऐसा होगा कि हम समझ लेंगे कि भगवान ही एक्चुअली सब कुछ है, उस दिन क्या हम कह पाएंगे कि हमारा ध्यान नहीं लगता भक्ति में, या हमें एंथुजियाज्म नहीं आता भक्ति में, या हम प्रयास नहीं करना चाहते, या हमारे अंदर विनम्रता की भावना नहीं आएगी? ये सब आवश्यक जो गुण हैं हमारे अंदर, वो एक क्षण में आ जाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, 50% हमारा जो है ग्रोथ केवल इस बात से हो जाएगा कि भगवान है और मैं उनका हूं। जैसे ही हम इस बात को रियलाइज कर लेंगे, 50% हमारा काम तो हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमारा जीवन, हमारा घर बार, हमारा सब कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे हम भगवान के लिए करेंगे तो हमारा एंथुजियाज्म जो है वो अल्टीमेट हो जाएगा, और हम ये समझ जाएंगे कि भगवान ही सब चीज के स्रोत है। एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने 92 में इस पे एक लेक्चर लिया।
अगर आप में से जो भी अंग्रेजी में लेक्चर सुनते हो, ये लेक्चर सुन सकते हैं गुरु महाराज का 7.7 पे। महाराज ने 1992 में, वे बैक, उन्होंने एक लेक्चर लिया था, और उसमें वो समझाते हैं कि ये पूरा जो जगत है, इसमें हमने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है, भगवान की सेवा करना है। अर्थात मैंने क्या समझ लिया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये मैंने समझ लिया, मैंने भगवान को भी समझ लिया, मेरा और भगवान के बीच का कनेक्शन भी बन गया। अब बात केवल यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। अगर आपने सच में भगवान को समझा है तो आप इस बात को सबके साथ शेयर करोगे। ये एक गिफ्ट है। इमेजिन करिए, इतने सारी धर्म हैं, इतने सारे लोग हैं संसार में, कितने लोग भगवान के फॉर्म को जानते हैं? कितने जो अलग धर्म हैं उनके ग्रंथों में कहीं भगवान के रूप की कोई चर्चा भी है क्या? उनके यहाँ तो लिखा हुआ है कि बहुत सारे पर्दों के अंदर भगवान रहते हैं, दिखते भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनकी भगवान की आंखों के बारे में कहीं वर्णन आता है। हम भगवान को सिर से पैर तक एक एक बात पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप भगवत गीता में परपट में कहीं कहीं प्रभुपाद ने थोड़ा सा दिया है, और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो विस्तार से पूरा जो है 10th कैंटो इसी से भरा हुआ है। तो हम तो भगवान के फॉर्म का एक एक चीज, भगवान क्या कुंडल पहनते हैं, उसका कलर क्या है, भगवान की माला कैसी है, भगवान कैसे दिखते हैं, जब वो उनकी स्मित मुस्कान रहती है तो वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे उनके चरण हैं, कैसे हर बात जो आप समझना चाहते हो वो भागवतम के अंदर दी हुई। तो ये कितनी बड़ी गिफ्ट है, कितनी बड़ी गिफ्ट है भगवान की, कि उन्होंने अपना फॉर्म हमें रिवील किया है, जो संसार के 90% लोगों को रिवील नहीं किया उन्होंने। तो क्या हमें इतनी बड़ी गिफ्ट मिल जाए और हम उसको साइड में रखते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे, या हम उसको वैल्यू करें और उसको शेयर करें? तो जैसे हम कोई अच्छी चीज जब जानते हैं जीवन में तो सबको बताते हैं, तो क्यों ना हम इस बात को भी सबको बताएं कि अरे भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, भगवान बहुत सुंदर है। और एक बार जो भगवान को देख लेता है वो फिर कहीं मन लग ही नहीं सकता उसका, इतने सुंदर हैं भगवान। तो ऐसे भगवान को अगर हम जान लें तो क्या हम भक्ति करने से रह सकते हैं अलग? तो इसीलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ये श्लोक को केवल तत्व के आधार पे नहीं देखना चाहिए, इस श्लोक को रस के आधार पे भी देखना चाहिए, कि अगर हम भगवान के रूप को मान लें और समझ लें मन से अच्छे से, तो हम भक्ति करने में पीछे हट ही नहीं सकते। और इसीलिए 7th जो चैप्टर है वो कैसे शुरू होता है, आप फर्स्ट श्लोक देखिएगा 7th चैप्टर का, वो शुरू होता है तत्क्षणु, बोले सुनो। तो हमारी भी भक्ति कैसे शुरू होगी? तत्क्षणु, सुनने से ही शुरू होगी। तो भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? सुनने से होता है। इसीलिए भगवान इस चैप्टर का आरंभ कहाँ से कहते हैं? तत्क्षणु, सुनो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मोतियों के बीच में अंदर मैं धागा हूं। भगवान हमको कुछ भी बोल सकते थे। भक्ति रसामृत महाराज ने इस श्लोक पे लेक्चर लिया तो वो कहते हैं कि भगवान ये भी कह सकते थे कि ये सब कचरा है। बोले एक धागा मैं हूं और एक बोले कचरा है जो धागे पे जमा हुआ है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? हम मोती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान हमको भी क्रेडिट दे रहे हैं, भगवान हमको कचरा नहीं बोल रहे हैं, हमको भगवान कह रहे हैं कि हम सब मोती हैं भगवान के। अब हम अगर भगवान के मोती हैं, भगवान के शब्द हैं ये, तो हमको मोती जैसा बिहेव भी तो करना पड़ेगा, हमको उस क्वालिटी को अपने अंदर आत्मसात भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए जो शक्ति है और जो शक्तिमान है, ये दोनों हैं। शक्तिमान है भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और ये विविध रूप में उनकी इतनी सारी शक्तियां हैं। अगर आप एक चीज को मानते हो, एक को नहीं मानते, तो आप मायावादी हो। हम भक्त हैं, हम शक्ति को भी मानते हैं, शक्तिमान को भी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये विविध मोती जो हैं भगवान की शक्तियां हैं, और जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके बीच में धागे के रूप में वो भगवान है। इसीलिए इम्पर्सनल फीचर्स जो हैं वो पर्सनल फीचर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए भगवान के नख से जो तेज आ रहा है वो ब्रह्म तेज है। और जब हम ये जान लेंगे तो क्या करेंगे? इति मतवा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो हमको अब क्या करना है? हमने सब कुछ जान लिया आज के सत्र में, हमको बस ये करना है कि अब भगवान की पूजा करना है। तो जैसे श्वेतेश्वर उपनिषद में वो कहते हैं कि न तस्य कार्य कार्यम च विद्यते न तस्यामस
च दीक्षाश्च दृश्यते परस्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये प्रभुपाद बार बार इस श्लोक को बोलते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की विभिन्न प्रकार की अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन स्वाभाविक ही वो बड़े नेचुरल तरीके से सब कार्य कर देती हैं वो शक्तियां। लेकिन भगवान स्वयं क्या करते हैं, वो तो आत्माराम है, वो अपने लोक में एंजॉय करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, मत्तः परतरम अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, इस प्रकार हर कोई मुझ पर ही आश्रित है। पर बात क्या है, हमें आज क्यों नहीं दिख रहे हैं भगवान धागे के रूप में है? क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक्ष। अधोक्ष जो का अर्थ होता है कि अधोक्ष मतलब हमारी आंखों के बियॉन्ड जो है, जो हमारे नॉर्मल भौतिक सेंसेस से नहीं दिखाई देंगे। तो भगवान किसी भी दिन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देने वाले हैं। भगवान किसी भी दिन हमारे ये जो अभी कंटामिनेटेड सेंसेस हैं, इनसे नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो अब हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, तब भगवान दिखाई देंगे। और जब दिखाई देने लगेंगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई देने लगे। स्थावर जंगम ना देखी देखी तार मूर्ति, जहां देखेंगे वहां पे हमें भगवान ही भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो ये हमारी इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन होगा हरे कृष्ण मंत्र करके। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे तब हम इंद्रियों को क्लीन करेंगे। जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे तब हम इंद्रियों को क्लीन करेंगे। तब हम ये जो अधोक्ष जो है भगवान जो दिखाई नहीं देते हैं, वो भी दिखाई देने लगेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, वासुदेवम सर्वमिति समात्मासु दुर्लभा। तो वासुदेवम सर्वमिति, जो वासुदेव हैं वो ही सर्व हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आने लगेगा, उस दिन जो है वो सब सिंपल हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो कौन है ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट है भगवान श्री कृष्ण अपने साकार रूप में। क्यों भगवान श्री कृष्ण ग्रेटेस्ट है? क्योंकि उनसे महान कोई भी नहीं है। क्यों महान नहीं है? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, और किसी भी और ग्रंथ में, किसी भी और शास्त्र में कोई और इस तरह से बात करता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान ही ग्रेटेस्ट है। तो आज के सत्र में हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने ये समझा कि कैसे भगवान ग्रेटेस्ट है, कैसे भगवान जो है वो सब वस्तुओं के सार हैं, स्रोत हैं। कैसे भगवान मोती की माला के अंदर गुथी हुई जो धागा है वो है, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सब सर्व कारण कारणम है, सब कारणों के कारण है। और ये सब समझ के हमें करना क्या है, हमें अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना है। जब हम भक्ति में लगाएंगे तो अंत में हम भगवान को देख भी पाएंगे और उनको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो भगवान जब लीला करने आते हैं तो वृंदावन में, जैसे उन्होंने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जी तो जो जो गोलोक धाम में भगवान जो रहते हैं, तो जी। अ, वो जो है कितने बड़े रहते हैं, मतलब उनका साकार रूप में। जी। भगवान की एज जो है वो 16 ईयर्स के बियॉन्ड कभी भी नहीं जाती है। तो भगवान जब यहाँ पर भी धरती पर भी लीला दिखाते हैं तो वो 16 ईयर के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। तो वो चाहे 120 ईयर्स की एज हो जाए अर्थली ईयर्स के हिसाब से, लेकिन वो 16 ईयर के बियॉन्ड उनकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो इसलिए भगवान हमेशा 16 ईयर्स के ही रहते हैं। और जब वो अपनी लीला वहां पर भी करते हैं धाम में भी, तब भी वो 16 ईयर के रूप में ही रहते हैं। जो भगवान का फॉर्म हम एज ए गॉड वैष्णव वर्शिप करना चाहते हैं, वो भगवान का यही वाला फॉर्म है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, जो राधा रानी के साथ में।
तो ये जो फॉर्म है वो भगवान का नित्य यौवन वाला फॉर्म है, 16 ईयर वाला फॉर्म। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा पिछले सत्र से है जी कि जैसे भगवान का जो जन्म कर्म वो सब उनका दिव्य है, दिव्य है और जी। और इसमें ये बताया गया था कि जो इसको जानता है वो भगवान को तत्व हाँ, के रूप में जानता है। जानता तो है जी। प्रभु जी, इसमें जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब वो लीला करते हैं, और उनको वुम्ब में मतलब ऐसा एहसास होता है कि और वो जन्म के पहले वो अपना दर्शन भी देते हैं। जी और इसी तरह श्री रामचंद्र जी का भी जब जन्म होता है तब भी इस तरह का वो पहले अपना रूप दिखाते हैं, और फिर उसके बाद उनको भी ये शायद 9 महीने तक कुछ वुम्ब में इल्यूजन होता है। जी। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है तब भी कुछ ऐसी लीला होती है क्या? बिल्कुल होती है प्रभु जी। अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तार से उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से जब वो शची माता के गर्भ में है, तो वहां पर वो शची माता और जगन्नाथ मिश्र को हमेशा लगता है कि देवता जैसे बहुत सुंदर पुरुष और स्त्री जो हैं वो उनके घर के आसपास दिखते हैं, उन्हें स्तुति करते हुए दिखते हैं। रात को भी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई मंत्र गा रहा हो, स्तुति कर रहा हो। तो भगवान जब भी आना चाहते हैं तो देवताओं को पता रहता है कि भगवान का आविर्भाव होने वाला है, और वो स्तुति करने हमेशा आते हैं। तो जब वो कृष्ण के रूप में है तब भी उनकी स्तुति होगी, जब वो रामचंद्र जी के रूप में है तब भी होगी, जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब भी है। और ये तीनों बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो ये भगवान की गर्भ स्तुति कहते हैं इसको टेक्निकली। और ये गर्भ स्तुति तो भागवतम के अंदर तो पूरा चैप्टर ही है गर्भ स्तुति का, और चैतन्य भागवत के अंदर भी काफी डिटेल में डिस्क्राइब्ड है। तो डेफिनेटली जब भी भगवान आएंगे तो उनकी स्तुति तो होगी, क्योंकि भगवान की स्तुति तो हमेशा होती रहती है। भगवान की स्तुति कभी एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, तभी तो उनकी स्तुति होती है। जैसे हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो चार उनके मुख हैं, सिर हैं। तो एक बार वो उनको थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, पूरी सृष्टि मेरे हिसाब से चलती है। तो उनका उस जो उन्हें अहम हो गया है उसको ब्रेक करने के लिए एक बार ऐसा होता है कि वो जाते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। तो वहाँ के जो पहरेदार है वो उनको रोक देते हैं। तो वो कहते हैं कि बताइए अंदर ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो अंदर जाके बताते हैं। तो वो भगवान उधर से क्वेश्चन पूछते हैं उन पहरेदारों के थ्रू कि अच्छा कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो इनको लगता है अरे कौन से ब्रह्मा आए, मतलब क्या, ब्रह्मा तो एक ही होता है। तो बोलते हैं "नहीं, मैं ब्रह्मा आया हूँ, अर्थ से आया हूँ"। तो बोले नहीं नहीं, आप कौन से ब्रह्मा आए हो। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि अरे वहां तो अलग अलग असंख्य तरह के ब्रह्मा जो हैं वो उनके जो है वो स्तुति कर रहे हैं। और ऐसी जो हेलमेट्स अर्थात जो उन्होंने पहने हुए हैं मुकुट, वो मुकुट एक के बाद एक धरती से जो है वो टकरा रहे हैं, कि पूरे समय यही आवाज हो रही है वहां पे। तो वहां पे 4 सिर वाले ब्रह्मा भी हैं, वहाँ 8 सिर वाले भी हैं, 16 सिर वाले भी हैं, असंख्य सिर वाले ब्रह्मा भी हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड ब्रह्मांड है वहाँ के, और कॉम्प्लिकेटेड ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मान जो है मर्दन हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति तो हमेशा उनके लोक में चलती रहती है, और जब वो यहाँ आते हैं तब यहाँ भी होती है। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब भी होती है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी प्रभु जी बिल्कुल। जी, तो ये पिछले 2-3 सत्रों से एक बात का ये बताया गया कि नम्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता का होना, विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। जी प्रभु जी। जब तक हृदय में विनम्रता नहीं है तब तक कितना भी नाम जप कर ले, कुछ भी कर ले, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी तो प्रभु जी, विनम्रता जो है मतलब जैसे हम बाहर से विनम्रता का प्रैक्टिस करें भी, तब तब भी, जी लेकिन जब तक हृदय में प्रभु जी विनम्रता वो कैसे आएगी? बिल्कुल। विनम्रता लाने का सबसे आसान तरीका है सेवा करना। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा में त्रुटियां भी होंगी, और जब सेवा में त्रुटियां, गलतियां, मिस्टेक्स होंगी तो कोई ना कोई वरिष्ठ भक्त जो है वो हमारी उस त्रुटि पे हमारा ध्यान दिलाएंगे कि ये गलत कर दिया या इसको ऐसे सुधारा जा सकता था।
तो इस प्रकार से क्या होगा, आपके अंदर जो अहंकार है वही विनम्रता नहीं आने दे रहा है, तो वो अहंकार जो है वो धीरे धीरे उसका जो है वो क्षय होगा और धीरे धीरे हमारी विनम्रता बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि विनम्रता लाने का सबसे सरल तरीका है भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करने का प्रयास करना। जैसे ही हम सेवा करने का प्रयास करेंगे हम धीरे धीरे विनम्र होते जाएंगे। अन्यथा हमारी जो विनम्रता है वो केवल थ्योरेटिकल रह जाएगी। थ्योरेटिकल का अर्थ है कि ठीक है, हमने पढ़ लिया, तृणादपि सुनीचेन, लेकिन क्या हम उस प्रोवोकिंग सिचुएशन में तृणादपि सुनीचेन रहते हैं? जब हमारी गलती पॉइंट आउट करेगा कोई व्यक्ति, कोई भक्त, और बताएगा कि ये प्रभु जी ऐसा करते तो और अच्छा रहता, तो हमारे अंदर पहली भावना क्या आती है? हमारे अंदर ये भावना आती है कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला। ये भावना आती है कि अरे ये तो कल का डिवोटी है, मुझे समझाएगा, मैं इतने साल से आ रहा हूँ मंदिर। या हमारे अंदर ये भावना आती है कि नहीं, ये सही कह रहे हैं और मुझ में सुधार की आवश्यकता है, और इनकी बहुत कृपा है कि ये मेरे सुधार को कर रहे हैं, समय दे रहे हैं अपने। अगर ये दूसरा थॉट आने लगे जिस दिन, हम विनम्र हो गए। तो जब तक पहला थॉट आता रहे कि हु कैन करेक्ट मी, आई एम बियॉन्ड एवरीवन, तो हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते कहाँ समझा हमने? हमने तो ये समझा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बियॉन्ड कोई नहीं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, जी, धन्यवाद प्रभु। जय थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये माने कि भगवान की सत्ता क्या है, और भगवान को किस प्रकार से हम अल्टीमेट रियलिटी समझ के उनके हिसाब से अपना जो है वो हम पूरा जीवन बिताएं। प्रवीण प्रभु जी, आप कुछ ऐड करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जी प्रभु जी। पूर्ण में क्या ही ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, बताइए कुछ। नहीं नहीं नहीं, कुछ। कुछ इसमें ऐड करने जैसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही सुंदर सेशन था। और प्रभु जी के प्रश्न भी बहुत ही सुंदर थे जो अभी हम्म, पूछे उन्होंने, विनम्रता के संदर्भ में भी। तो जी। ये स्थिति जो उनका प्रश्न था वो बेसिकली सबके साथ है। और ये जो आपने उदाहरण दिया, मतलब अगर उसको वहां से भी ले जाएं तो अहंकार का भाव तो ब्रह्मा में भी आ जाता है बिल्कुल ना। जी। तो जैसे ही अहंकार का भाव आया तो इसका मतलब है विनम्रता का लोप हो गया, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हम्म लेकिन सबसे सुंदर जो तरीका है, एक है कि भक्तों का संग करें, सेवा करें। दूसरा है अहंकार भी अगर करें तो उसे इस प्रकार से करें कि वो भगवान से अहंकार है हमें। यस। मतलब ये भगवान मेरे भगवान है, इस बात का अहंकार है। और यदि हम्म अहंकार हो तो हम उस अहंकार को भी भगवान से मांगे। मतलब हम्म इसको इस तरह से कहा जाए कि दो तीन कथाएं हैं जो हम्म भगवान राम के संदर्भ में, नारद जी के संदर्भ में। एक तो नारद जी को जो नारद मोह हो जाता है, वो हम लोग सब उससे परिचित हैं। जी। भगवान उसका मान मर्दन करते हैं। हम्म तो नारद नारद जी को इस बात का अभिमान हो जाता है कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। जैसे ही इस बात का अभिमान होता है तो जो परम वैष्णव हैं भगवान शिव, उनके पास जाकर के वो ये बात कहते हैं। और जो भक्त रहते, परम भक्त रहते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो दूसरे भक्त को बचाएं। तो भगवान शिव उस समय जाकर के कहते हैं कि ठीक है, आपने हमसे तो ये चर्चा की, परंतु ये बाकी किसी और से चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। और हम्म, भगवान के समक्ष यदि ना कहें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। पर उन्हें वही, मतलब अहंकार का भाव है। तो हाँ। उन्होंने एक परम भक्त की बात नहीं मानी और अवज्ञा करके भगवान के पास चले जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हाँ। तो भगवान भी चरण पकड़ लेते हैं उस समय। अपने भक्त के अहंकार को तोड़ने के लिए वो किस प्रकार से लीलाएं करते हैं कि आप जो कह रहे हैं आपसे बड़ा तो कोई मेरा भक्त सच में नहीं है, और आपने तो अब काम को जीत लिया, तो आप सर्वोपरि हो गए। और जब बाहर निकलते हैं, अभिमान से भरे हुए हैं, लेकिन उनके मन में अपने भगवान के लिए भी अभिमान है। नारद हम्म जी जब जाते हैं और रचना होती है उस पूरे माया नगरी की, जिसमें हम्म उनको
पता चलता है और उस राजकुमारी को देखते हैं जो यस। भगवान की माया है, तो यस। वहां पर वो वरदान मांगने के लिए भी, अपने अहंकार के वरदान को मांगने के लिए भी भगवान के पास जाते हैं, हाँ, ये बात है ना। है। और वो भगवान के पास जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो करो जो मेरे लिए सबसे उचित हो। हम्म। रामचरितमानस में ये चौपाई आती है, लोग इसका संपुट लगाते हैं, और हम्म। मतलब मैं तो नित्य इसको अपने उसमें पाठ में लाता हूँ कि जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हम्म। जिस भी प्रकार से मेरा भला हो वो करो आप। और भगवान तो प्रार्थना हमेशा सुनते ही हैं, उन्हें तो अभिमान वैसे भी तोड़ना ही है। तो वो कहते हैं ठीक है, और उनको कवि का रूप दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सुना कि ठीक है, हरि स्वयं जाते हैं और हाँ, उनके बिल्कुल। ऊपर माला पहना देती है। हम्म। लेकिन इसमें कुपित होकर के वो फिर श्राप देते हैं, और जब माया हटती हाँ, है, ये पूरी माया हैं, हटती है। हाँ, यस। तो उस समय फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं नारद जी, और क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपका श्राप वो सब उचित है, और ये किसी कारण से मेरी बना, रखी और हुई, मैं हाँ। मैं इस लीला को जरूर करूंगा। तो उस समय हम्म। नारद जी नहीं पूछते, मन में भाव रहता है उनके हम्म। कि उस समय जो है वो मुझे चाहते तो ऐसी माया जो उन्होंने क्रिएट की थी उसके बिना भी भगवान समझा सकते हाँ, थे। समझा सकते थे। यस। जैसे अभी आपने कहा ना कि धागे में कचरा लगा हुआ है, भगवान बोल या सकते हैं, बोल लेकिन उन्होंने, सकते थे। यस। मतलब उन्होंने कितना, अगर उसको सच में देखें, मैं मतलब बात जब ये सुन रहा था तो मुझे लगा कि कितना अलौकिक है भगवान। कह बिल्कुल। स्वयं को धागा बता रहे हैं, अगर कोई लौकिक दृष्टि से देखे तो तो उल्टा धागे बोलता की है। धागे की तो वैल्यू यस। ही नहीं करता है। यस। किसी को कहें कि हीरे की अगर माला है तो हम्म। कहेगा अच्छा भैया हीरे का वैल्यू लगा लो, धागे धागा का तो क्या जीरो वैल्यू। है ना। तो यस। मतलब भगवान भक्त को किस लेवल तक ले जाते इस हैं, लेवल और पे ले जाते हैं। यस। हाँ, और जो जीव है उसको उन्होंने कैसे रखा है। तो यस। भगवान से ये प्रश्न जो है वो अयोध्या कांड में जब भगवान चित्रकूट गए हैं तो नारद हम्म। जी वहां मिले उन्हें, और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि भगवान आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, और मुझे जो है वो भक्ति चाहिए, ऐसी ऐसा वरदान दीजिए कि राम नाम मेरे हृदय में बस जाए। तो भगवान हम्म। एवमस्तु कहते हैं उनको, और फिर वो पूछते हैं कि आज मुझे आप प्रसन्न दिख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप उस समय जब ये मैंने आपको श्राप दिया था और ये सारी लीला की थी, तब भी मुझे विवाह करने से रोक सकते थे, रोक दूसरा सकते कुछ थे। कर सकते थे, पर आपने क्यों नहीं किया। तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं वहां पे, मैं रामचरितमानस से ही बताऊंगा उसको। हम्म। तो नारद जी कह रहे हैं, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। तब मुझे, मैं विवाह करना चाहता था, मुझे करने भी दे सकते थे, हाँ। या यस। दूसरी कोई लीला कर सकते थे, मुझे अपने हम्म। करने नहीं दी। समझा सुन सकते। हम्म। सुन मुनि तो ही करहूं कहाँ सहरोसा, बजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने हर्ष के साथ, आनंद के साथ, कि जो मुझ पर आशा भरोसा करते हैं सारा और मुझको ही भजते हैं, उनको मैं कैसे रक्षा करता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं उनकी रखवाली ऐसे करता हूँ जैसे छोटे छोटे बच्चों को बच्चों माँ को मदर रक्षा देखते करती हैं। यस। हैं। गए शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। तो जैसे कभी बच्चा जाता है दौड़ के सांप को पकड़ लेता है, आग को पकड़ हम्म। लेता है, और माँ दौड़ के पहले से उसको कवर कर लेती है कि ये आग हम्म। में घुसना नहीं चाहिए। तो मतलब भगवान का संकेत है कि तुम काम में घुस जाते, तो घुस हमने जाते। तुमको आगे से इस तरह रोक से लिया। रोक हम्म। लिया। लेकिन आगे भगवान फिर सावधान करते हैं, कहते हैं, प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछे लिबाता। जब आप बड़े हो जाते हो तो माता हम्म। उस तरह का पुत्र पर प्रेम नहीं करती, वो दौड़ के उसको पकड़ती नहीं है। बड़े नहीं होने का अर्थ करती। क्या हुआ कि जब आप ज्ञानी बन जाते हो, हम्म। जब आप में अहंकार का भाव आ जाता है, ज्ञान का भाव आ जाता है, मायावादी बन जाते हैं, तो उस हम्म। समय आपको वो भगवान आगे से आके रक्षा नहीं कर सकते। आगे वो कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दाम दास अमानी। और मतलब दोनों ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है मेरा वो बड़ा हो गया तो बच्चा नहीं है, हम्म। लेकिन जो अमानी है, जिसमें अमानित्व है, वो मेरा वही वाला बच्चा रह जाता है। और जो अपने को प्रौढ़ समझने लगता है उसको हम छोड़ देते हैं कि तू अपने ज्ञान के सहारे पर
आगे बढ़ो और देखो कि भाई क्या है। तो आगे कहते हैं, जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। जिनको सिर्फ मेरा ही बल रहता है उसको तो मैं हर तरह से रक्षा करता हूँ। हालांकि काम क्रोध ये दोनों के ही शत्रु हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो बच्चा है, सही बात। लेकिन मैं उसको बचाने के लिए प्रयत्नशील होता हूँ जो मेरा आश्रय लेता है। यह विचार पंडित मोहि भजई, पायो ज्ञान भगति नहीं तजई। इवन ज्ञान हो जाए चाहे भक्ति हो जाए, वो उसी स्टेज में बने रहते हैं, प्राइमरी स्टेज में बने रहते हैं, हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर उनको हमेशा ये काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य अहंकार इनसे सबसे दूर करता रहता हूँ। तो दो तरीके हैं अपने पास हैं। तो भक्तमाल बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। बहुत सुंदर, यस। बहुत सुंदर ग्रंथ है। और उसमें पहला जो भक्तमाल में लिखते हैं वो यही लिखते भी हैं कि भक्त गुरु और भगवंत ये तीनों ही तीन नाम है, लेकिन है बप से एक ही। एक है। एक है। एक, यस हैं, यस यस। भक्त गुरु भगवंत नाम तीन, चतुर नाम बपु एक। एक मुझे विस्मृत हो रहा है यहाँ पर। तो वो भक्ति भक्त गुरु भगवंत, हाँ, भक्ति भक्त गुरु भगवंत चतुर चतुर नाम बपु नाम एक। बपू बपु एक। एक है। तो और जिन तिनके सुमिरन किए नासे विघ्न अनेक। तो चाहे हम्म। इनमें से किसी का भी स्मरण करें तो वो सारे, तो हमको कोई भी अगर विघ्न का नाश करना है तो भक्ति चाहिए, भगवान भी चाहिए, यस। गुरु भी चाहिए, गुरु भी और चाहिए। सत्संग भी चाहिए, भक्तों का साथ चाहिए। इन सारे से हो जाता है। और मतलब ये वाला तो अहंकार भ्रम ये तो सबको होता है, किसको नहीं होता। मैं अभी कल पढ़ रहा था तो देखा मैंने सुखदेव जी, वो हाँ, पूरा बर्थ के समय। है, पूरा मतलब पूरा यस। प्रतीक्षा की उन्होंने, यस। निकलने को नहीं उसके आए बाद बाहर, भी उसके निकलने को बाद भी ही बिकेम ज्ञानी। यस। हैं। और फिर भी मतलब वो भक्ति में नहीं गए, हाँ, भक्ति में निकले, नहीं गए। भक्ति निकले में तो बाहर। बाद में और ट्रिक से गए वेदव्यास हैं। जी, वेदव्यास जी जो सारे पुराणों हम्म। की रचना करते हैं, लिखवाते हैं, रचयिता तो भगवान ही स्वयं ये। है, उनके माध्यम से लिखवाया गया। तो वो सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी पुत्र मोह कहीं आ जाता है और उन्हें पीछे से बुलाने के लिए चल देते हैं। हालांकि सुखदेव जी चले जाते हैं, अपने पिता को भी ज्ञान देते हैं, बाद में उनसे दूसरे ज्ञान भी लेते हैं, भगवान कौन है, उनकी क्या परिभाषा है, अ, हम्म। ये सब बताते हैं। लेकिन उन्हें व्यासदेव जी पर विश्वास नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए तो बाद में वो अपने डिसाइपल्स को भेजते हैं, वो फिर गाते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तब बिल्कुल। फिर वो सोचते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है ब्रेन में बहुत उनका। तरीके से होता है। यस। तो ये ये वाला ऐसा नहीं है कि बड़ा वो पहली इंटरेस्टिंग बार है में ये। किसी किसी के बताने इनफैक्ट से। इनफैक्ट ये वाली बात में एक और बात भी हम समझ सकते हैं। जैसे आज ही हम बात कर रहे थे कि भगवान हम सर्वस्व प्रभु हो। तो जी भगवान एक लीला भी, जो भृगु मुनि वाली लीला है, जिसमें वो जी जी जी। डिसीजन होता है कि कौन सर बिल्कुल। सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ढूंढेंगे हम। तो वो जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर उनका जो है वो अपमान कर देते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं। मतलब एक का जो है वो जेस्चर से अपमान करते हैं, एक का वाणी से करते हैं। जी। भगवान के पास जाके तो वो सीधा प्रहार ही कर देते छाती पे उनके। चाहती पे लेकिन बिल्कुल। भगवान उठ के क्या कहते हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, मेरा हृदय बहुत कठोर है। जी And that is the Leela in actually Puranas which establish Vishnu as supreme. So again, think of it कि humility established him as supreme. एज सुप्रीम। So बिल्कुल when needs to prove his supremacy, he is using humility. बिल्कुल। So why not devotees? हाँ, Isn't it कृपा amazing? सिंधु करुणा हाँ? सागर, बिल्कुल। है ना, ये तो है ही। मतलब मुझे अभी समझ में आई ये बात, आप जब समझा रहे थे। थैंक यू फॉर दैट। आज पहली बार समझ में आई मुझे ये बात। और मतलब आप मत्ता पर तरफ वाला श्लोक कह रहे हैं, मैं हम्म। एक और श्लोक चिपकाने के लिए हमेशा बोलता हूँ, क्या? भागवतम से हम्म। 12-13-1।
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत वरुणेन्द्रिय, यस स्तुवन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेद सांग यस 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 पद्मोपनिषदैर गायन्ति यम साम। सब कुछ आ जाता है इसमें। सब कुछ आ जाता है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसीलिए वो हाँ कर्मकांड का भी हिस्सा है वो। हाँ, वो श्लोक और सारे कर्मकांडी भी श्लोक को बोलते ही इस बोलते हैं। लोग को बोलते तो उसके हैं। बियॉन्ड तो मतलब वो अधिकतर को आता रहता है। आप जो बहस करे उसको आप ये बिल्कुल हाँ, ये वाला इतना श्लोक बढ़िया सुना दो। चिपका दीजिए कि भाई यस, ये आप इसका ये अर्थ श्लोक बताओ बताओ। बस। बस आपको हमें कुछ नहीं करना है, आप ये श्लोक कह रहे हैं, आप ये अर्थ बता दीजिए, आप ही काम अर्थ अपना बता हो जाए, दो। काम यस, अपना हो जाएगा। तो ये वाली बात है जिसमें लेकिन सेशन सच में बहुत बहुत ही सुंदर था। अगले सेशन की मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा करूंगा। अगले इस सेशन में व्हाट आई एम प्लानिंग इज, आई विल डिस्क्लोज टू यू व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि ये जो भगवान महान है ये तो एस्टेब्लिश हो गया, जी लेकिन हमने ये भी समझ लिया कि इतने अथॉरिटीज हैं जो भगवान को महान मान रही हैं। अब हम अगले सेशन में थोड़ा सा रस में जाएंगे, और मैं सोच रहा था कि रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने क्या समझाया है भगवान की जी महानता को भक्ति संदर्भ में और बृहद भागवतामृत में, उससे हम थोड़ा कुछ समझेंगे तो अच्छा रहेगा। आई थिंक दैट विल बी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स सी व्हाट लॉर्ड एंड Prabhupada desires. But thank you so much. थैंक यू प्रभु We जी। are thankful always to you. पंकज चैतन्य प्रभु जी हैं क्या? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको कुछ ऐड करेंगे प्रभु जी? प्रभु जी, वो जैसा डॉक्टर अमरीश प्रभु बोल रहे थे जी वो स्तुति के बारे में, जी तो जब महाप्रभु मतलब आए उसके पहले जैसे श्री अद्वैत आचार्य जी ने भी काफी स्तुति की हाँ उनको, जी, उनको बहुत मतलब प्रे किया है। बुलाने, यस यस, काफी मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था कि वो भगवान को बुलाने के लिए बिल्कुल। वहाँ। इसीलिए वो बाद में महाप्रकाश लीला और उस समय कहते हैं कि ये नाड़ा, प्यार से उनको बुलाते थे, नाड़ा है जिसने चिल्ला चिल्ला के मुझे नीचे बुलाया, मैं तो सो रहा था। यस 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 थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत थैंक अच्छा यू, क्वेश्चन रहा। थैंक थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो Good. आप सभी का दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। Hare Krishna